हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अविनाश शर्मा आपका स्वागत करता हूं पीएन इंस्टीट्यूट में, जहां हम पढ़ रहे हैं 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। और इस सीरीज़ में हम 10th के सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं, 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स डिटेल में कवर किए जाएंगे, PYQ सॉल्व करवाए जाएंगे और बोर्ड के लिए आपको अच्छे से तैयार किया जाएगा। एंड इसी सीरीज में हमारा चल रहा था चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि चैप्टर नंबर 4 है NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग। और इसमें बहुत कुछ है और बहुत कुछ नहीं भी है। जो नहीं है वो आने वाले सालों में आएगा, और जो है उसमें से बहुत कुछ आपने पिछले कुछ चैप्टर्स में पढ़ लिया है ना। तो फटाफट से पिछले लेक्चर का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। इसमें से पिछले चैप्टर में हमने स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जिसमें a b c जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, और a दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन a 0 नहीं हो सकता। a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी। स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद हमने देखा था इसके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ मेथड। ये रहा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर हमने देखा था कि किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे चेक करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। कुछ क्वेश्चंस किए थे, मेथड्स देखे थे कि मेथड्स क्या क्या होते हैं। फैक्टराइजेशन विच इज कॉमनली नोन एज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देन मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब था कि परफेक्ट स्क्वायर बना के किसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। टेक्निकली ये क्वेश्चन ये मेथड जो है ये आपके आउट ऑफ सिलेबस था, बट इसकी हेल्प से तीसरा मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव होता है। इसका डेरिवेशन हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था। जिसने नहीं किया था, इसका मिस हो गया था, प्लेलिस्ट में जाएं, पुराना वीडियो देखें, आपको रिकॉल होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं आपकी सहूलियत के लिए लिख देता हूं एक बार कि फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, x इज गिवन एज -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाय 2a। दैट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज श्रीधराचार्य सूत्र, गिवन बाय अ फेमस इंडियन मैथमेटिशियन, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया श्रीधराचार्य सूत्र। इसकी हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। इवन ऐसा समझ लो ना, जिसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में तकलीफ रहता है उसके लिए तो ये भगवान है। चैप्टर 2 और चैप्टर 4 के मार्क्स स्कोर करवाता है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आता है तो ऐसा नहीं कहूँगा कि डरने की बात नहीं, डरने की बात तो है। डरने की बात यूं है क्योंकि कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नाम के साथ बोला जाता है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो जिसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आता है वो बिल्कुल ऐसा ना सोचे कि सर नहीं आता है तो छोड़ दे चलेगा क्या। नहीं, छोड़ना कुछ नहीं है, सीखना सब कुछ है, सीखना सब कुछ है। क्योंकि इनकेस यदि पूछ लिया कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप कहोगे सर आपने तो बताया ही नहीं, है ना, इसलिए बता रहा हूँ, है ना। तो ये हमने पिछली क्लास में कर लिया था, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमारा ये हो चुका था क्वाड्रेटिक फार्मूला। और अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कुछ 3-4 रिजल्ट्स निकल के आते हैं एक्स्ट्रा अमेजिंग से, वो बहुत काम के होते हैं। उसमें से एक रिजल्ट तो हमने देख लिया था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की हेल्प से ही क्वाड्रेटिक फार्मूला निकल के आता है। तो आगे देखते हैं आगे और कौन कौन से रिजल्ट हैं, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। अच्छा बताओ किस किस को याद है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं हम पॉलिनोमियल्स की, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के कितने रूट्स होते हैं, याद है? वेरी गुड। चलो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं, और वो हम कौन कौन से लेते थे? लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ, या ऐसा बोलूं, zeros of ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो इसमें से प्लस माइनस के साथ अलग अलग कर लेते हैं। अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -b प्लस एंड बीटा इज इक्वल्स टू, माइनस को भी अलग कर लेते हैं, 2 है। सम ऑफ रूट्स याद है? सम ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट्स का मतलब होता है दोनों का सम। तो दोनों को सम करके देख लेते हैं जरा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कैसे आएगा?
माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, दोनों को ऐड कर रहे हैं, देखो दोनों फ्रैक्शन में है और डिनोमिनेटर सेम है, तो 2a रहने दूं, माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो बच्चों का फेवरेट काम, बच्चों को मैथ्स पसंद आए नहीं आए ये ज़रूर पसंद आता है, सर काटने में बड़ा मज़ा आता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस 2b बाय 2a, 2 कट गया, एक और बार, मज़ा आया काटने में। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी बाय ए। बताओ भाई, याद आया कुछ याद आया कि ये कहाँ पढ़ा था, माइनस बी बाय ए, ये हमने पढ़ा था चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में बच्चों को और कुछ याद हो ना हो ये ज़रूर याद रह जाता है कि सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी बाय ए, वो यहाँ से निकल के आया है। देखो दूसरा रिजल्ट, ये किसकी वजह से आया, क्वाड्रेटिक फार्मूला की वजह से। और क्वाड्रेटिक फार्मूला किसकी वजह से आया था, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर की वजह से। इसका मतलब ये रिजल्ट भी मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से आया है। बोलो भाई, आया नज़ारे, आया समझ में? तो फटाफट से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, दूसरे रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। सम ऑफ रूट्स के साथ क्या था सम ऑफ रूट्स का भाई, सम ऑफ रूट्स का भाई था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखते हैं। यदि मुझे इनका मल्टीप्लिकेशन करना हो, पूरा ही मिटा देता हूं ना भाई, x इज इक्वल्स टू क्या था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। यदि मुझे इनका प्रोडक्ट करना हो, अल्फा इंटू बीटा निकालना हो, तो देखो क्या होगा। इसको लिख रहा हूं मैं 2a, प्लस वाला है ना, इसको आगे लिख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी मल्टीप्लाई बाय, इसमें से पूरे में से माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय माइनस, अपॉन में तो 2a ही रहेगा, और जैसे ही आपने माइनस साइन निकाला कॉमन बाहर, दोनों नेगेटिव टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस बी। और अब आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हो, बाहर माइनस साइन है तो माइनस आएगा, मल्टीप्लीकेशन में 2a मल्टीप्लाई बाय 2a 4a स्क्वायर, एंड न्यूमरेटर में देखो x माइनस वाई x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायर करो नेगेटिव, ये 4a स्क्वायर, इसका स्क्वायर, बी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, माइनस और माइनस, प्लस का 4ac डिवाइड बाय 4a स्क्वायर, 4 कैंसिल, a कैंसिल, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई, c बाय a। देखो एक और मैजिक नहीं, लॉजिक, सॉरी मैजिक नहीं, मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स इज नन लेस देन मैजिक। ठीक है, तो देखो सम ऑफ रूट्स भी इसी से निकल के आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी इसी से निकल के आया, और अब हम देखेंगे इसके बाद क्या था, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के अलावा कुछ पढ़ा था, याद है क्या, नहीं याद, अभी याद दिलाता हूं, अभी याद दिलाता हूं, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हमने पढ़ा था इसके बाद डिफरेंस ऑफ रूट्स, तो मैं सिर्फ इतना पार्ट रब कर रहा हूं जितने की मेरे को जरूरत है। 2a, तो डिफरेंस में क्या था, मुझे अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो डिनोमिनेटर तो सेम है दोनों का 2a, और न्यूमरेटर में
माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बताओ क्या कैंसिल होगा, बताओ माइनस बी कैंसिल हो जाएगा क्या? सर माइनस बी कैसे कैंसिल हो सकता है? वो तो ऐड नहीं होगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन है, दोनों का साइन चेंज है। हाँ भाई माइनस बी है, लेकिन बाहर भी तो एक माइनस बैठा है, वो भी तो अपना जादू दिखाएगा। अब बताओ बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? 2 स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, अगेन 2 कैंसिल, अल्फा माइनस बीटा इज बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय a। डिफरेंस ऑफ रूट्स। अब यहां एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, क्या बात है? जब मैंने ये डिफरेंस ऑफ रूट्स आपको बताया था पॉलिनोमियल्स में, तो मैंने आपसे यहां एक मॉड्यूलस लगाने को कहा था, याद है? वो इसलिए कहा था कि डिफरेंस ऑफ रूट्स में, भाई सम ऑफ रूट्स में मॉड्यूलस लगाने की जरूरत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा आप करते हो तो क्या आता है? माइनस बी बाय ए। क्या यहां मॉड्यूलस लगाया था? नहीं लगाया था। क्यों? क्योंकि सम आप कुछ भी करो, दो नंबर्स का सम आप कैसे भी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। 2 + 4 भी 6 होता है, 4 + 2 भी 6 ही होता है। लेकिन जब आप डिफरेंस करते हो तो 2 - 4 -2 आएगा, एंड 4 - 2 +2 आएगा। तो यहां ये बात ध्यान रखने वाली है कि ये स्क्वायर रूट है, यानी आपको ऊपर वाला नंबर तो हमेशा पॉजिटिव ही मिलने वाला है। नीचे वाले ए पे डिपेंड करता है कि आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। बट जस्ट टू बी सेफर साइड हम हमेशा अल्फा को बीटा से बड़ा कंसीडर करते हैं, इसीलिए वहां पे हमने मॉड्यूलस साइन यूज किया था कि टेकिंग ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। ओके, तो ये आया समझ में, नेगेटिव वाला, सॉरी डिफरेंस ऑफ रूट्स वाला। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये किसी टेक्स्ट बुक वगैरह में शायद दिया हो, बट एज फार एज आई नो ये नहीं दिया है। तो याद रखें आप, डिफरेंस ऑफ रूट्स पूछ लिया जाए तो हम इसकी हेल्प से निकालते हैं एमसीक्यूज में, सब्जेक्टिव में भी निकाल सकते हो। तो देखो, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, फिर हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आज करेंगे हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस बढ़िया वाली। लो भाई, एक बढ़िया क्वेश्चन, ये PYQ है, ये आया हुआ है बोर्ड में, ये बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है कि सॉल्व फॉर x 1/x 1/x - 2 = 3। तो क्या करना है? ये कौन सी इक्वेशन है? क्या ये लीनियर इक्वेशन है? x की हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें? सर जी 1, x की हाईएस्ट पावर 1 है। नहीं बेटा, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है। कैसे है क्वाड्रेटिक? दिख नहीं रही है, हमें इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसमें सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम लेंगे x × x - 2, ये x - 2 इधर आ जाएगा, और ये x इधर, और ये 3। बच्चों का फेवरेट काम, कैंसिलेशन। तो ऊपर बचा है -2, और ये पूरा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 3x² - 6x, इस 2 को भी उधर ले जाते हैं, 3x² - 6x + 2। ये देखो, अब बताओ क्या है डिग्री? डिग्री बढ़ गई, पहले 1 थी अब 2 हो गई। नहीं, पहले भी 2 ही थी, दिख नहीं रही थी। तो हमने क्या किया, उसको उसके असली रूप में लेके आए, है ना। तो अब असली रूप में आ गया, तो फिर सॉल्व करने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर सकते हैं, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर सकते हैं, है ना। तो जो आपकी मर्जी हो आप उस मेथड से करें। मुझे तो फैक्टराइजेशन पसंद है, मुझे तो आता है, मैं तो करूंगा। तो कितना हो जाएगा ये? क्या होंगे इसके फैक्टर? 3 × 6 और 6 के फैक्टर के प्लस करके 6 आए। गड़बड़ कर दी क्या? कोई फैक्टर नहीं मिल रहे। बड़ी कशमकश हो गई है कि कैसे पता चलेगा फैक्टर मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। इसके फैक्टर्स नहीं मिलेंगे भाई आपको, आप दिन रात बैठ के कोशिश कर लो, फैक्टर नहीं मिलेंगे। आपको कैसे पता चला सर? बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे छुपाऊंगा। जो तुम्हारे जानने लायक है, जो तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से जो ज़रूरी है, जो कुछ तुम्हारे फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, वो सब बताऊंगा। लेकिन
आने वाले लेक्चर्स में वो टॉपिक अलग आएगा, हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, वहाँ से पता चलता है कि फैक्टर है या नहीं है। बट फिलहाल आपको फैक्टर यदि नहीं मिल रहे हैं, इसके तो नहीं मिलेंगे, तो आप क्या करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस 2a, x इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू -6। भाई इस बात का खास ध्यान रखें, दो माइनस आएंगे, एक फॉर्मूले वाला और एक b की वैल्यू वाला, प्लस -6 का स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 6 स्क्वायर 36 माइनस 24 डिवाइड बाय 6, x इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस √12 का सिंप्लीफाइड फॉर्म 2√3 अपॉन 6 से 6 काट दो क्या? कुछ बच्चे बोलते हैं हाँ सर 6 से 6 काट दो, हाँ भाई काट दो, कॉमन निकलेगा, कॉमन ऊपर से हम 2 कॉमन निकालेंगे और 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस √3 बाय 3। ये आपके दोनों रूट्स हैं, x की दो वैल्यूज आएंगी, 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 3, दैट दे आर कॉल्ड इर्रेशनल रूट्स। इर्रेशनल रूट्स, और इर्रेशनल रूट्स के बारे में मैंने चैप्टर 2 में पढ़ाया था, तो मैं एक वीडियो लेक्चर में ही बताया था, देखना ध्यान से, तुम्हें पता चलेगा कि इर्रेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट पढ़ा है ना, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आपने, रैशनलाइजिंग फैक्टर्स को बोलते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं एक दूसरे के, कॉन्जुगेट से ही तो मल्टीप्लाई करते हैं आप रैशनलाइजेशन के लिए। हाँ आया समझ में? हाँ इस चीज पे थोड़ा ध्यान देना कि कैसे पता चलता है कि रूट निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, ये हम जरूर डिस्कस करेंगे, आने वाले लेक्चर्स में जरूर आएगा, एक टॉपिक आएगा, वहाँ डिटेल डिस्कशन होगा इसके बारे में, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि सर आपने बताया नहीं है ना, सब बताएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई फिर से वैसा ही क्वेश्चन, फ्रैक्शन में है ना, तो क्या है इक्वेशन, 1/x प्लस 2/2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1/x माइनस 2। तो एलसीएम लेना है। फिर से आपको लग रहा होगा कि सर ये क्वाड्रेटिक नहीं है, और मैं कह रहा हूँ हाँ ये क्वाड्रेटिक नहीं है, कैसे हो सकती है, x की पावर 2 है ही नहीं, डिग्री 2 है ही नहीं, और नहीं भाई है, ये क्वाड्रेटिक ही है, बट अपने फॉर्म में नहीं है, हमें इसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लेते हैं, x टाइम्स 2x माइनस 3, ये 2x माइनस 3 इधर आएगा और ये x इधर आएगा, और इधर 1/x माइनस 2 कितना हो जाएगा 4x माइनस 3, और ये x माइनस 2 भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और इस पूरे को उधर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा 4x स्क्वायर और 4 टू जो -8x माइनस 3x यानी -11x एंड -3 इंटू -2 प्लस 6। वो भी मेरे को आता है मल्टीप्लाई करना, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ऐसे में टेंशन वाली बात नहीं। चलो घबरा जाता है, बच्चे घबरा जाते हैं, सर क्या कर दिया आपने, ये 4x मल्टीप्लाई होगा 4x स्क्वायर माइनस 8x, -3 मल्टीप्लाई होगा -3x प्लस 6, और इधर 2x स्क्वायर माइनस 3x, सबको एक तरफ ले लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर -8 -3 -11x, और ये प्लस 3x प्लस 6, तो 4x स्क्वायर सॉरी सिंप्लीफाई हो जाएगा ना, तो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल है, तो उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, आप बिल्कुल 2 से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसके फैक्टर्स अवेलेबल है, इसके फैक्टर्स आपके पास अवेलेबल है, आप शान से निकाल सकते हो। ये लो, तो अरे यार x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के फैक्टर्स हैं, 3 1 जा 3, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x, यहां से क्या कॉमन है x, यहां से क्या कॉमन है -1, तो आपको फैक्टर्स मिल गए x माइनस 1 x माइनस 3,
दोनों को इंडिविजुअली 0 के बराबर रखोगे तो 1 और 3 दो रूट्स, ये रहे इसके आंसर। ये समझ में आता है? ये कंफ्यूजन लगता है क्या कि ये क्या दिया हुआ है सर गंदा सा? ये क्वेश्चन के बारे में ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। इसमें लिखा होता है कि x की वैल्यू इन तीन में से कोई नहीं हो सकती। तो इसमें आपको खास ध्यान रखना है कि यदि इन तीनों में से कोई एक आपके आंसर में आ जाता है तो उसको रिजेक्ट करना होता है। वो रिजेक्ट करना होता है। क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी होती है जस्ट फॉर कॉशनरी पर्पस। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि देखो इसके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स रखे हैं ना, उनको एक एक बार 0 के बराबर करोगे तो ये x इज इक्वल्स टू 0, इसको करोगे तो यहां से x की वैल्यू मिलेगी 2x 3/2। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ 3/2 होना चाहिए था। एंड x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 2। क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता ना, रैशनल नंबर की डेफिनेशन कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। वो रैशनल नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लेना देना एक दूसरे को, सब कनेक्टेड है। सर्कल ऑफ लाइफ, ये सब कनेक्टेड है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये इक्वेशंस आपको बहुत सारी मिलेंगी, एग्जाम में जरूर आती है सॉल्व करने के लिए इस टाइप की। और इन तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो 5 मार्क्स में ऐसी फ्रैक्शन वाली ही इक्वेशन आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तुम्हें क्या लगता है ऐसी इक्वेशन सॉल्व करवाएंगे तुमसे बोर्ड में? x² माइनस 4x प्लस 3, ये तो 8th में करके आए हो। बोर्ड वाले तुमसे ये थोड़ा ना पूछेंगे, बोर्ड वाले ये पूछेंगे ये। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं आगे। लो एक और क्वेश्चन, ये पुरानी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कोविड से पहले, पोस्ट कोविड जो कोविड से पहले जो एनसीईआरटी चलती थी पुरानी वाली, जिसमें सिलेबस चेंज नहीं किया था उससे पहले वाली, उसमें ये क्वेश्चन था। और उस टाइम पे ये बोर्ड में काफ़ी बार पूछा हुआ भी है ना। अब तो बेचारी को हटा दिया है, मतलब बेचारे क्वेश्चन को हटा दिया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, ये आता रहता है ना। तो करना कुछ भी नहीं है, फ्रैक्शन वाली इक्वेशन है तो पहली चीज़ तो दिमाग में रख लेना कि हाँ ये क्वाड्रेटिक ही है, लेकिन अपने असली रूप में नहीं है। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से और कर लेते हैं। पहले क्या करो, पहले तो एलसीएम लो, x + 4 x + 7, तो x + 7 तो इधर आएगा। और सबसे खास बात, यदि बीच में माइनस बैठा है तो आप ब्रैकेट का यूज जरूर करें, अदरवाइज क्या होता है पूरे चांसेस से बच्चे गलती कर देते हैं। ये माइनस साइन मैं बताता हूँ कहाँ पे, x + 7 माइनस x माइनस 4 नहीं लिखते, -x + 4 ही छोड़ देते हैं उसको, है ना। और नीचे भी मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं हम, मैं डायरेक्ट कर दूंगा भाई, मेरे को आता है x² + 11x + 28 और ये 11/30, x कैंसिल, 7 - 4 3 और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इसको हम भेज देंगे उधर। 11x² + 121x and 11/28 308, ये कितना हो जाएगा 90 को उधर भेज देते हैं। 11x² + 121x + 308 - 90, तो ये आया 11x² + 121x + 218 इज इक्वल्स टू 0। 11 के डिविजिबल ये तो है नहीं, तो 11 से तो ये मल्टीप्लाई होगा नहीं, आपको इसको ही सॉल्व करना पड़ेगा, इसी के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो इसके फैक्टर्स निकालने हैं, इसको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना चाहो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लो, क्वाड्रेटिक फार्मूला से नहीं करना चाहते, फैक्टराइजेशन से करना चाहते हो तो फैक्टराइजेशन से कर लो, आपकी मर्जी है। आज के लिए इतना ही, आगे और बढ़ेंगे इस चैप्टर में, उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जहां हमें पता चलेगा कि
बिना सॉल्व किए, बिना फैक्टर चेक किए कैसे निकालें कि फैक्टर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस करने के बाद उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ PYQs करेंगे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स बाकी हैं इस चैप्टर की वो करेंगे, तो ये चैप्टर कंक्लूड होगा। ये चैप्टर लगभग 50% खत्म हो चुका है, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, गुड बाय।